हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योति मधुस किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शाही टुकड़ा, जो कि बहुत ही बढ़िया एक स्वीट डिश है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं शाही टुकड़ा। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें दूध उबलने रख दिया है। दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो मैंने एक बाउल चीनी एक बड़े से बर्तन में डाल दी, जिसके अंदर हमें चाशनी बनानी है। और इसमें कम से कम जितनी बड़े कटोरे से हमने चीनी नापी है उसी के 2 कटोरे लगभग पानी डाल देंगे और इसको गैस पर रख देंगे। और हमें सिर्फ चीनी घुलने तक इस चाशनी को बनाना है। इसमें कोई तार नहीं चाहिए हमें, बस चीनी अच्छे से उबल जाए। हाँ तो फ्रेंड्स, चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तो इसमें हम पहले कलर डाल रहे हैं, फूड कलर। आप चाहें तो इसे ना भी डालें, ऑप्शनल है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फिटकरी ले ली है, जिसका हमें बहुत ही ज़रा सा टुकड़ा चाहिए, मामूली सा, क्योंकि हमें सिर्फ 1 चुटकी या 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। तो हमने इस तरीके से बारीक कर लिया है फिटकरी को, और हम इसे सिर्फ 2 चुटकी के बराबर अपनी जो चाशनी तैयार करी है उसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालनी है हमें ये। तो ये हमारा चाशनी का काम कंप्लीट हो गया। कलर भी डाल दिया हमने और फिटकरी भी। तो फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया है यहाँ पर ब्रेड, जिसको हमें इस तरीके से देखना है और इसके जो भी साइड्स हैं इनको हमें निकाल देना है चाकू या कैंची की सहायता से। तो सबसे पहले हम ब्रेड्स को ले लेते हैं और इनके सारे कॉर्नर्स को क्लीन कर देते हैं। बढ़िया से निकाल दिया है हमने इनको। और अब ब्रेड्स को हमें इस तरीके से शाही टुकड़ा बनाने के लिए सेट करना होता है। किसी भी बड़े बर्तन में आप इस तरीके से ले लीजिए और 2-2 की लेयर्स बना लीजिए ब्रेड की, और इस तरीके से रख लीजिए। और कॉर्नर्स पर जो ब्रेड्स हैं उनको आप फोल्ड कर दीजिए। बट ये सिर्फ मैंने अभी दिखाने के लिए करा है कि हमें इस तरीके से लगाने हैं ब्रेड्स, लेकिन तब जब हमारे ब्रेड चाशनी में डूब चुके होंगे उसके बाद। और इस तरीके का बर्तन भी ले सकते हैं आप। और ये हमने ले लिया है ब्रेड को फ्राई करने के लिए देसी घी। इधर हमारा दूध भी लगभग उबल रहा है, तो हमें दूध को इसी तरीके से उबालते रहना है जब तक कि वो आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा नहीं रह जाता। साथ ही साथ हमें यहाँ पर अरारोट ले लेते हैं, जिसे 2 से 3 चम्मच के करीब हम ले लेंगे। और उसके बाद पानी में डाल कर जितना अरारोट लिया है उसी का दुगना पानी लेकर हम इसे घोल तैयार करके रख लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम खोया ले लिया है, जिसे कस कर लिया है। तो देसी घी हमारा पिघल गया है। आप चाहें तो डालडा भी ले सकती हैं, वनस्पति घी, और शायद आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, देसी घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम ब्रेड को तलना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड को हमें अच्छे से तलना है, गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत डार्क कलर नहीं लाना है और हल्का भी नहीं रखना है, गोल्डन ब्राउन कलर कर लीजिए, ताकि जब ये चाशनी में डूबे तो ये करारा बना रहे। और हमने फिटकरी इसीलिए डाली है चाशनी के अंदर, ताकि हमारे ब्रेड जो है घुले नहीं उसके अंदर जाने से। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए जब हम उसके अंदर ब्रेड को डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाशनी में अगर आप ब्रेड डालेंगी तो वो घुलने का डर रहता है। तो गर्मा गर्म जैसे ही हमने ये फ्राई करा है ब्रेड, इस तरीके से और भी ब्रेड्स फ्राई करेंगे। और जैसे ही हम ब्रेड्स को फ्राई कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम हम अपनी चाशनी के अंदर इस ब्रेड्स को डिप करेंगे। एक ब्रेड हमारा फ्राई हो रहा होगा तो एक ब्रेड हमारा चाशनी के अंदर होगा, और डालकर उसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, क्योंकि ब्रेड हमें मीठे रखने हैं। तो बस पानी में डालिए और जिस बर्तन में आपको अपना शाही टुकड़ा सेट करना है उसके अंदर रखते जाइए। और जैसे मैंने आपको दिखाए थे ब्रेड एक के ऊपर एक रख कर, उस तरीके से मैनेज कर लीजिए। तो ये ब्रेड भी हमारी हो गई है अच्छे से ब्राउन, और उसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। कढ़ाई में हमें इस तरीके से ब्रेड को तलना है, और जैसे ही तलता है उसको हमें चाशनी में डालना है। चाशनी को हमने सिर्फ तब तक पकाया है जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं गई, इसमें कोई तार नहीं बनाए हैं हमने। कलर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ना भी डालें तो भी हमारी ब्रेड तलने के बाद काफ़ी अच्छे कलर की हो जाती है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं कलर की। फिटकरी हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाली कि हमारे ब्रेड हलवे जैसे ना हो जाएं। चाशनी में पड़ने के बाद, भीगने के बाद कई बार ब्रेड घुलने से लगते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। ब्रेड को अच्छे से फ्राई कीजिए, लेकिन बहुत डार्क नहीं करना उनको। और उसके बाद आप उनको चाशनी में डिप करिए, और डिप करने के बाद उसको जिस बर्तन में हमें शाही टुकड़ा सेट करना है उसमें आप एक के ऊपर एक ब्रेड्स रख कर ब्रेड को अच्छे से सेट कर लीजिए। तो सारे ब्रेड्स हमारे लगभग हो गए हैं, तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए सारे ब्रेड्स हमारे अच्छे से हो गए हैं। चाशनी में
डिप करा। डिप करने के बाद हमने इस बर्तन में रखा और उसके बाद इस तरीके से सेट कर लिया है। कॉर्नर्स पे जितने भी ब्रेड्स हैं उनको फोल्ड कर दीजिए अंदर की तरफ, और अब इसके ऊपर हम अपनी जो मलाई तैयार करेंगे वो डाल सकते हैं। तो दूध हमारा काफ़ी देर से उबल रहा है, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें अब हम 1 लीटर दूध था फुल क्रीम, और इसमें हम खोया डालेंगे जो हमने कस करके रखा हुआ था, और इसको भी हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे जब तक कि खोया अच्छे से घुल नहीं जाता। और खोए को भी हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। 1 लीटर दूध को मैंने कम से कम 700 ग्राम कर लिया है, आधे से थोड़ा ज़्यादा। दूध जितना गाढ़ा होगा, जितना अच्छे से धीरे धीरे पकेगा, उतनी ही हमारा जो शाही टुकड़ा है स्वादिष्ट बनने वाला है। खोया डाल दिया है मैंने। अब इसमें जाएगा हमारा अरारोट का जो हमने घोल तैयार करके रखा था, उसे हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा दूध है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ये ब्रेड्स पे अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो हमें गाढ़ा करना है, बस इतनी ज़्यादा गाढ़ा करना है कि वो अच्छे से सेट हो सके, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो आप देख सकती हैं दूध में अच्छे से उबाल भी आ रहा है और ये अब थिक होना स्टार्ट हो गया है। खोया डाल दिया हमने, इसमें कोई शुगर नहीं डालनी है। ये फीका जो है, ये जो मलाई बनेगी ये फीकी मलाई बनेगी इसके लिए, क्योंकि ब्रेड हमने चाशनी में डिप करके रखे हैं, ब्रेड ऑलरेडी मीठे हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक ये हमारी क्रीम तैयार हो रही है, इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है हमें। और जो हमारे ब्रेड्स हैं उनके ऊपर हमने थोड़ी सी चाशनी ऊपर से जो हमारी बची हुई थी वो भी फैला दी थी, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो मलाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया आ गई है। तो इसे हमने अब अपने जो ब्रेड हमने सेट कर लिए थे उसके ऊपर फैला दिया है, आप देख सकते हैं। कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से डालिए, कॉर्नर्स इसके खुले नहीं रहने चाहिए। देखिए, वाह, सारी मलाई इसके ऊपर अच्छे से सेट हो गई है। अब आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे इसी तरीके से रखे रहने दें, सेट होने दें। चाहे तो फ़ैन ऑन कर दीजिए और उसको उसमें रखे रहने दें। तो फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से हो गया है। मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम को कट करके डाला है, आप चाहे तो पिस्ता डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, आप चाहो तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो। जैसे कि आपने शायद जामा मस्जिद में देखा हो, शाही टुकड़ा वहाँ बहुत बिकता है और इसी तरीके से मिलता है वहाँ पे, और टूटी फ्रूटी से वो डेकोरेट होता है। तो आप चाहें तो टूटी फ्रूटी से आप इसे सजा सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने इस तरीके से एक पीस कट कर लिया है इसका, शाही टुकड़े का जम गया है। 2 घंटे बाद मैंने इसको लिया है। तो अब हम इसे करेंगे गर्म, क्योंकि शाही टुकड़ा गर्म करके ही खाया जाता है। तो एक बर्तन में मैंने डाल दिया है इसको, हल्का सा देसी घी डाला है इस बर्तन में, और उसके बाद डाला है शाही टुकड़ा अपना, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि जामा मस्जिद में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर पुरानी दिल्ली में इसी तरीके से ये मिलता है और काफ़ी फेमस है ये वहाँ का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।